यहाँ से मिनी बस आपको मिलेगी आगे। टॉप पर उतर के आपने पीछे को चलना है, सिर्फ 2 मिनट की मसाफत के साथ। रास्ते से हम चल कर आए हैं 2 मिनट की मसाफत के साथ, और फिर स्ट्रीमिंग के लिए इस रास्ते से अंदर जाना है आपने। ये बोर्ड लिखा हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। इधर से सीधा अंदर से नीचे को आएंगे तो ये जहाँ पर से लड़कियाँ या टूरिस्ट वगैरह क्रॉस कर रहे हैं, इसको क्रॉस करके आपने स्ट्रीम के लिए इस तरफ निकल जाना है, क्योंकि ये तो रोड है ना और सामने घर है, मकान है, इस तरफ नहीं जाना। इसको क्रॉस करके आपने स्ट्रीम का सफ़र यहाँ से शुरू कर देना है। आपने गुजरते जाना है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर है पानी का यहाँ पर, पहाड़ों से जो गिर रहा है, काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है, जिसका इतनी तेज़ आवाज़ है। और यहाँ से आपने बड़े एहतियात से गुज़रना है, क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी हो चुका है। पिछले दिनों में बारिशें भी रही हैं इसकी वजह से भी, और कुछ वैसे भी ये जगह स्लिपरी ही होती है। ये आ गया बोर्ड जहाँ से इन्होंने हदायत लिखी हुई है, ये आप पढ़ें और इस हदायत पे अमल करें। और ये आ गया यहाँ पर फॉल्स, जैसे हम कहते हैं आबशार, और ये काफ़ी ऊपर से आ रही है। दोस्तों ऊपर को जाना है अभी हमने ना। आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर जब ऊपर को जाने लगेंगे तो बड़े एहतियात से जाना है, और आपने कोशिश करनी है कि आपके जो शूज़ हैं वो रबड़ वाले हों। वाटरप्रूफ बैग हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे आपका जो सामान है वो ख़राब नहीं होगा। अभी इन आबशारों को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। ये ऊपर वाला हिस्सा बहुत डेंजरस है, चढ़ने के लिए जगह नहीं, फिर भी जाने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाएंगे कि ये किस किस की और कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इनको चढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल ही नहीं है ना। फिर इस यहाँ पर ऊपर एक बंदा जाएगा, वो रस्सा ऊपर फेंकेगा, ऊपर बांध कर फिर नीचे रस्सा आएगा, और उस रस्सी के सहारे से सारे ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो ये एक हिसाब का स्विमिंग पूल की तरह ही है, पूरा एंजॉय कर सकते हैं आप, पूरा दिन गुजार सकते हैं इन लहरों के साथ। ये समुंदर की तो नहीं है, लेकिन है बहुत साफ़ पानी ना। ये देखें दोस्तों कितनी तेज़ लहरें जा रही हैं। लहरें तो नहीं इसे कह सकते, आबशार का पानी का बहाव देखें कितनी स्पीड से जा रहा है, और ये ऊपर से भी इतनी स्पीड से ही आ रहा है। जितनी स्पीड से ये नीचे जाएगा उतनी स्पीड से ये ऊपर से भी आएगा। ये बीच में एक छोटी सी आबशार बन गई है फुटपाथ होने की वजह से। ऐसे वो आप ऊपर देख सकते हैं जितनी स्पीड से पानी ऊपर से आ रहा है। ऊपर वाली पहाड़ी से जितनी स्पीड पे आ रहा है उससे डबल स्पीड पे ये नीचे को जा रहा है।
दोस्तों अभी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, काफ़ी नीचे से। ये देखें, ये सारा जो आपको दिखाया था आगे, इसको इस बड़ी आबशार को क्रॉस करके हम ऊपर आ गए हैं। बहुत डिफ़िकल्टी है, बहुत स्लिपरी है। कोशिश यही करनी चाहिए कि ये जो साइड के पत्थर हैं ना, ये जो इसके साथ लगे हुए हैं हल्के हल्के पत्थर साथ में आबशार के, वो जो पानी एक लाइन के सिमत पे जा रहा है उसको जाने देना है। उसके अंदर से आएंगे तो स्लिपरी होगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। तो कोशिश करें कि जब पत्थर साथ वाले खुश्क हैं तो उन खुश्क पत्थरों के ज़रिए आप ऊपर आने की कोशिश करें, तो वो आप आसानी से आ पाएंगे, स्लिप नहीं होंगे। क्योंकि जो खुश्क होते हैं वहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है। तो इसी तरह ऊपर आकर फिर आगे मज़ीद आगे जाना है, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आगे जाके और ज़्यादा आबशारें आती हैं। रास्ते थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, लेकिन ये है कि खूबसूरती जो है वो बेशुमार होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं माउंटेन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, और वो जो एक अकेला घर उन्होंने बना के रखा हुआ है, किसी का होगा, काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन जंगलों में सिर्फ ये अकेला ही घर है, इसके आजू बाजू में कोई घर नहीं। लेकिन कोशिश यही करें जब आप कहीं पे भी हाइक के लिए या स्ट्रीम के लिए या कोस्टरिंग के लिए कहीं भी जाएं तो आपके साथ कोई एक साथी ज़रूर हो, अकेले मत जाएं। बहुत रिस्की हो जाता है अकेले ना। अभी यही आबशार ये जो सामने से आ रही है, ये ऊपर करती करती वो ऊपर पहाड़ों पे चले जाएगी। लेकिन ये सारी जो आप रास्ते में आएंगी उनकी जो हाइट वो इतनी ऊंची नहीं होगी, वो ऐसे ही फ्लैट की शक्ल में होंगी। लेकिन ये जो हमने पीछे पार की है उसकी हाइट काफ़ी स्ट्रेट की लंबी थी, तकरीबन 80 मीटर से 100 मीटर तक की वो हाइट थी। तो वो चढ़नी ज़रा काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि स्लिपरी थी ना। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए जब भी यहाँ पर आएँ तो आपके पास एटलीस्ट जो शूज़ हैं वो रबड़ वाले होने चाहिए, उससे आप काफ़ी महफूज रहेंगे। फिर उसी रास्ते से जहाँ से गए थे उसी रास्ते से फिर वापस चले जाना है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मोर और ज़्यादा एडवेंचर दिखाएंगे, इससे भी ज़्यादा बढ़कर। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जी वो घर जो आपको ऊपर से दिखाया था, अकेला अकेला, और इसी रास्ते से फिर वापस।